श्री गुरु भक्ति योग। भगवान में तो श्रद्धा हो जाती है, परंतु गुरु में श्रद्धा होनी बहुत कठिन है। लाखों मनुष्यों में कोई एक ही होगा जो गुरु में कुछ भी दोष ना देखेगा। जब तक गुरु में श्रद्धा नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। गुरु में जब तक भगवत बुद्धि नहीं की जाती तब तक संसार सागर से पार नहीं हुआ जा सकता। गुरु में मनुष्य बुद्धि होना, गुरु में मनुष्य बुद्धि होना ही पाप है। गुरु और भगवान में बिल्कुल भेद नहीं है। यही मानना कल्याणकारी है और इसी भाव से भगवान मिलते हैं। यदि मनुष्य को प्रेमी, निस्वार्थी, उदार प्रकृति, निराभिमान, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु प्राप्त हो तो उनके ही चरण कमलों में आत्मसमर्पण कर देना उसका मुख्य कर्तव्य है। गुरु और ईश्वर की कृपा प्राप्त किया हुआ भक्त भी प्रारब्धवश श्रद्धाहीन, दुर्बुद्धि या अभिमानी होने पर उनकी कृपा से वंचित हो जाता है। गुरु और ईश्वर की कृपा प्राप्त किया हुआ भक्त भी प्रारब्धवश श्रद्धाहीन, दुर्बुद्धि या अभिमानी होने पर उनकी कृपा से वंचित हो जाता है। उत्तम शिष्य चिंतन करने से गुरु की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। मध्यम शिष्य दर्शन करने से और कनिष्ठ शिष्य प्रश्न करने से शक्ति प्राप्त करते हैं। हमारे यहाँ गुरु से प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं मानी जाती। गुरु की सेवा करे और उनका चिंतन करे। जब गुरु में अनुराग है, गुरु हमारे हैं, तो उनके गुण भी हमारे ही हैं। आजकल लोग गुरु सेवा तो करते नहीं, फिर भी चाहते हैं कि हमें विद्या आ जाए। ऐसा भला कैसे हो सकता है? गुरु सेवा के बिना तो कुछ भी नहीं सीखा जा सकता। पहले के समय में लोग इतने पढ़ते नहीं थे जितनी गुरु सेवा करते थे। इससे उन्हें सब प्रकार की विद्याएं प्राप्त हो जाती थी। आजकल के बड़े से बड़े पढ़े लिखे भी उन गुरु भक्तों के सामने कुछ नहीं है। उन्हें गुरु सेवा से जो चीज मिलती थी वह इन्हें प्राप्त नहीं हो सकती। गुरु के आशीर्वाद से ही उन्हें सब कुछ प्राप्त हो जाता था। आजकल शिष्य को गुरु में दृढ़ ईश्वर भावना नहीं होती। इससे उसे गुरु के सिवा किसी अन्य इष्ट की आवश्यकता होती है। यदि गुरु में शिष्य की सदृढ़ ईश्वर भावना हो तो उसे ईश्वर उपासना की भी आवश्यकता नहीं होगी। गुरु की सेवा से ही उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। सद्गुरुओं के नाम पर तथाकथित गुरुओं ने ही समाज को तथ्यों से वंचित रखा है। कोई कोई ही ऐसे विरले होते हैं जो ऐसे तथाकथित गुरुओं द्वारा रचित मत पंथ बाड़े में से अपनी जीवन नौका को बचाकर ब्रह्मवेताओं के सानिध्य में पहुंच जाते हैं। संत वाणी में कहते हैं, जैसी प्रीति कुटुंब से तैसी गुरु से होए, कह कबीरता दास को पला न पकड़े कोय। जन रज्जब गुरु की दया दृष्टि परापति होए, परगट गुप्त पहचानिए जिसहि न देखे कोई संत रजब। वंदो गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि यह होती। गुरुपद रज मृद मंजल अंजन, नयन अमिय
दृग दोष विभंजन। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। पान तक पहुंचता है और ज्ञान का अधिकारी बनता है, तब जिसकी वह भक्ति करता है वही भगवान गुरु के हृदय में बोलते हैं और उसको मार्गदर्शन देते हैं। गुरु उन्हें यह कहने के लिए ही आते हैं कि भगवान तेरे अंदर है, भीतर गोता मार और उसे जान ले। भगवान, गुरु और आत्मा एक ही है। गुरु कृपा तो हमेशा होती है। तुम ऐसी कल्पना करते हो कि वह एक ऐसी चीज है जो कहीं दूर ऊंचे आसमान में है और वह उतरेगी। सचमुच वह तुम्हारे हृदय में है। जिस क्षण तुम मन को उसके अधिष्ठान में विलीन कर देते हो, उसी क्षण तुम्हारे भीतर से गुरु कृपा का फवारा छूटता है। श्री रमण महर्षि जी। हे राम जी, चांडाल के घर से दिन में एक बार भी भिक्षा मिल जाए और साथ साथ ब्रह्मज्ञान का सत्संग मिलता हो, ब्रह्मवेता का सानिध्य मिलता हो, तो अन्य ऐश्वर्य को छोड़कर भी ऐसे सत्पुरुषों का संग करना चाहिए। क्योंकि स्वरूप ज्ञान से वंचित रखने वाली यह अविद्या आधी तो उनके सानिध्य मात्र से ही दूर हो जाती है। अविद्या का चौथा भाग प्रणव के जप से और शेष चौथा भाग सतशास्त्र के चिंतन से दूर हो जाता है। महर्षि वशिष्ठ जी। 12 कोस चलकर जाने से भी यदि ऐसे सत्पुरुषों के दर्शन मिलते हों तो मैं पैदल चलकर जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ऐसे ब्रह्मपेता महापुरुष के दर्शन से कैसा आध्यात्मिक खजाना मिलता है वह मैं अच्छी प्रकार से जानता हूँ। स्वामी विवेकानंद। किसान चाहे कितनी भी खेती करे, खाद डाले, बीज बोए, पानी देवे, परंतु जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता तब तक सब व्यर्थ है। ऐसे ही मनुष्य चाहे कितना भी जप तप करे, यम नियमों का पालन करे, परंतु जब तक सद्गुरु रूपी सूर्य का आत्म प्रकाश नहीं मिलता तब तक सब व्यर्थ है। स्वामी रामतीर्थ। मेरे गुरु कलाल खाने जाते हों तो भी मेरे गुरु नंद राय हैं। रामकृष्ण परमहंस।